Hello, my dear students. How are you? Today I'm feeling very happy because you are watching my channel regularly and enjoying knowledgeful video continuously and making notes on the various topic of English grammar section. So all my viewers, I want to share an important information that many of my students are asking me through their comments on my Facebook and WhatsApp numbers that please make a video on the topic of sentence. My dear students, what is the need about the this topic? Because this topic is not so difficult, but you are asking me, so I will tried my best, and so I have decided to this make a video on these topics. So but this is not possible to submit all type of the informations about these topics within one video. So I have decided I will I will divide all the information about this topic within three parts and three videos. So if you want to get the knowledge about on the subject on these topics, so you have to stay tuned on these channels and get the knowledge, and so that you that make a good notes on that topic. S- our topic name is introduction of the sentence in English, part first. Uh, don't forget to subscribe my channel English Guru Study Shuru and press the bell icon. So first of all, our topic is sentence. You know very well, my dear students, a group of the word that has complete meaning is called sentence. जो ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब तो समूह ऑफ द वर्ड, शब्दों का जो समूह होता है और उसका एक मीनिंगफुल मीनिंग होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? कैपिटल मीनिंग होना चाहिए, और वो कहलाता है सेंटेंस. इट बिगेंस विद अ कैपिटल और बिग लेटर्स एंड इट्स विद अ फुल स्टॉप्स. और वो हमेशा क्या होता है, जो अंग्रेजी में लिखा होगा तो बिग लेटर से शुरू होगा, मतलब कैपिटल लेटर से होता है. आपको पता होगा ना कि अंग्रेजी में चार प्रकार के एबीसीडियाँ होती हैं, और जिसमें ए ये बिग लेटर है, कैपिटल लेटर है, और स्मॉल ए होता है ऐसे. सेम इसी प्रकार क्या कहते हैं, जो बी होता है, कैपिटल लेटर बी ऐसे होता है, और स्मॉल बी ये होता है. तो आपको ये ध्यान देना है, और कैपिटल लेटर कोई भी सेंटेंस लिखना है तो कैपिटल लेटर में लिखना है. एंड जो ये सेंटेंस होता है ये हमेशा फुल स्टॉप से यहाँ पर होता है, खत्म होता है. जैसे आप देखते हैं कि प्लेइंग के पीछे ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, बुक के पीछे एक फुल स्टॉप लगा हुआ है. ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ द वर्ड होता है, सेम उसी प्रकार से होता है जैसे कि शब्द होता है. शब्द अभी हमने हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो शब्द होता है, शब्द क्या होता है, ग्रुप ऑफ द लेटर्स होता है. तो ग्रुप ऑफ द लेटर होता है शब्द. तो ग्रुप ऑफ द लेटर, जैसे मैं एग्जांपल करूं कि हमारे पास एक शब्द है बुक, बी ओ ओ के. ये बी ओ ओ के, आप ये बताइए कि ये क्या है? हाँ, तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये बुक है. दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. ग्रामर की दृष्टि से ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये बी ओ ओ के, ये चार अलग अलग लेटर है. आपने देखा था कि ग्रामर सेक्शन में तीन, इंग्लिश में और हिंदी में तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, जैसे फोनोलॉजी, पी एच ओ एन ओ एल ओ जी वाई. फोनोलॉजी मतलब होता है अक्षर विभाग या वर्ण विभाग, जिसमें हम क्या करते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं. जैसे कि अंग्रेजी में हमने देखा अभी फोनोलॉजी है, और ये हमें दिखा रहा है कि फाइव जो येलो कलर के वावल हैं, ये वावल हैं, स्वर हैं, ए ई आई ओ यू. और उसी प्रकार यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट हैं. तो देयर आर 26 लेटर होते हैं. तो ये क्या होते हैं, फोनोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, वर्ण विभाग के अंतर्गत पढ़ते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, वावल कॉन्सोनेंट क्या होता है. अब जो ए बी सी डी या हिंदी में अ आ इ ई ये क्या है, अक्षर होते हैं. ठीक उसी प्रकार
अब अक्षर के आगे क्या आता है, इटीमोलॉजी। सेकंड पार्ट क्या आता है, सेकंड विभाग आता है इटीमोलॉजी, ठीक है ना। ई टी वाई, इटीमोलॉजी, MOLOGY। देखो लॉजी जहां भी होगा, लॉजी का मतलब होता है शास्त्र, शास्त्र मतलब विज्ञान, साइंस, ठीक है, जिससे द्वारा हमको ज्ञान मिले। तो लॉजी मतलब होता है शास्त्र विज्ञान, ठीक है। इटीमोलॉजी, ETYMOLOGY। तो इटीमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विभाग, मतलब जिसमें शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये पुरानी वीडियो में बता दिया गया होगा, ठीक है। तो शब्द क्या होते हैं, शब्द होते हैं ग्रुप ऑफ दी लेटर्स विच गिव अ फुल मीनिंग। तो अभी आपको मैंने बताया था, जैसे मैंने लिखा JUG, जग, JUG जग होता है, ठीक है। अब ये क्या है, जे अलग है, यू है, जी है, ये क्या कहते हैं, अलग अलग अक्षर है, दिस इज नॉट ए जग, ठीक है, ये तीन अक्षर हैं। तो आपको इसलिए आजकल कर्सिव लिखा जाता है। तो ग्रुप ऑफ द लेटर आप ऐसे लिखेंगे JUG, तीनों अक्षर आपके कनेक्टेड होने चाहिए, तो JUG जग, तब ये ग्रुप होगा, ठीक है। दूसरा, इट शुड बी मीनिंगफुल। अब इसका मीनिंग भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने JUG लिखा है और क्या कहते हैं इसका मीनिंग नहीं निकला। तो आप तीन ही अक्षर हमारे पास हैं, JUG। अब मैं इसको लिख दूं UGJ, अब ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, तो दिस इज नॉट अ वर्ड, ठीक है। तो वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ द लेटर विच गिव अस अ फुल मीनिंग। सेम इसी प्रकार हम आज आपके टॉपिक पर आते हैं, और हमारा टॉपिक है सेंटेंस। तो सेंटेंस अब ग्रुप, सेम डेफिनेशन होती है, जैसे वर्ड की डेफिनेशन थी, ग्रुप ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ द वर्ड, लेटर की जगह पर क्या आ गया, वर्ड आ गया। तो ये जो वर्ड है, ये क्या है, यहाँ पर इंपोर्टेंट है। और ग्रुप ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। सेम डेफिनेशन आएगी कि यहाँ पर ग्रुप तो होना चाहिए, लेकिन उनका मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे आई एम प्लेइंग, तो यहाँ आई एम प्लेइंग तो है, ये देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आई एम प्लेइंग, जो यहाँ पर एक सेंटेंस है, पहला एग्जांपल दिया गया है कि इसमें शब्दों का, अक्षर का, शब्दों का क्रम है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं अगर आगे पीछे करके कर दूं, सेम वाक्य शब्द रहेंगे, ग्रुप भी होगा, लेकिन इनका मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। मैंने कह दिया कि प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, ठीक है, MI। अब ये देखो तीन अक्षर मैंने दोबारा सेम शब्द लिख दिए हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, जबकि शब्द वही हैं। तो इसका मतलब उनका मीनिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में भी मैंने आपको लिखा है कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है वाक्य कहलाता है। ध्यान देने की बात इसमें एक और है, आप यहाँ पर मिस ना करें, कि जो यहाँ पर एक चीज है, इट बिगेन्स विथ ए कैपिटल लेटर और बिग लेटर, इंड्स विथ ए फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर इस फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहला अक्षर आई, और दो सेकंड लेटर है राकेश रीड्स बुक, यहाँ पर आर। तो ये दोनों में पहला अक्षर तो कैपिटल हो रहा है, और सेकंड लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, कोई भी अंग्रेजी में हम सेंटेंस लिखते हैं, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि अंग्रेजी में चार प्रकार के लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में। तो मेनली हम दो का यूज करते हैं। नंबर एक अल्फ़ाबेट ए, ये कैपिटल है, बिग लेटर है, इसका स्मॉल क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। आपने स्मॉल कैपिटल लेटर डी लिखा, इसका स्मॉल क्या हो जाएगा, डी। तो ये स्मॉल और कैपिटल का आपको क्लियर तैयार होना चाहिए। और दूसरी चीज, अंत में फुल स्टॉप आना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक। और एक चीज और यहाँ पर है कि बीच में कोई भी अक्षर, सेंटेंस के बीच में कोई भी अक्षर कैपिटल नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया राम, ठीक है, रीड्स, READS, राम रीड्स बुक। अब देखो ये सेंटेंस गलत है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि आर आ गया, आर कैपिटल नहीं होगा, बीच में कोई भी अक्षर कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। केवल प्रॉपर नाउन कैपिटल हो सकता है। अब आप पूछोगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखिए प्रॉपर नाउन, नाउन पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं, ठीक है। उनमें से जो पहला होता है प्रॉपर, PROPER,
प्रॉपर का मीनिंग आपको क्या समझ में आता है? प्रॉपर मतलब होता है निश्चित, फिक्स। ठीक है, तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है? निश्चित या फिक्स होता है। तो जो चीज से हमको निश्चित चीज के बारे में पता चल जाए वो क्या हो, वो प्रॉपर होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है, मैंने बोला रमेश। ठीक है, मैंने क्या बोला? रमेश। तो रमेश से हमको पता चल जाएगा दुनिया में हजारों आदमी हैं या तुम्हारे गांव में हजारों आदमी, हमने रमेश बोला तो एक व्यक्ति का नाम पता चल गया। हमने बोला दिल्ली। ठीक है, तो हमने दिल्ली बोला तो दिल्ली हमें पता चल गई। तो जिस चीज से, जिस नाम से हमें किसी व्यक्ति वस्तु का पता चल जाए, स्थान का पर्टिकुलर पता चल जाए, उसे नाउन बोलते हैं। ठीक है ना? अब आप तो बोलोगे बुक, टेबल भी नाउन है भाई, है ना? तो दिस इज नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है। किससे? क्योंकि बुक से हमें पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी बुक है। तो जिस चीज से हमको पता चल जाए क्लियर कि ये प्रॉपर है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। अदरवाइज, ठीक है, सब में स्मॉल लेटर आएगा सेंटेंस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि जो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ द वर्ड होता है और इसका मीनिंग होना चाहिए। अगर वो ग्रुप है, सेम अक्सर रिपीट भी हो रहे हैं आगे पीछे हैं, अगर उनका अर्थ निकला, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। तो अब आप अगला वीडियो देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि कैसे सेंटेंस बनता है। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो को बने रहें और आप इसको शेयर करें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।